फॉलिंग वेज के अंदर देखिए यहां पे प्राइस डाउन ट्रेंड में था, बट अब सेलर्स वीक हो रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको दिख रहा है कि सिमट रहा है एक तरीके से वेज के अंदर। आपको दिख रहा है कि प्राइस आ गया है, ब्रेकआउट आता है, प्राइस रिटेस्ट करने के लिए नीचे आता है एंड देन बूम। सो ये जो आप राइजिंग वेज अभी समझ रहे हैं, इसी तरीके से आपको चार्ट पे बनता हुआ भी दिखेगा। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूं जल्दी से, जब आप चार्ट पे देखेंगे, देखिए अब यहां पे एक्सपीरियंस मैटर करता है, पर अब आप यहां पे एक वेज बनता हुआ देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग वेज के लिए एक डाउन ट्रेंड। आपको दिख रहा है प्राइस नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड बन रहा है। सो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये हमारे लिए एक चीज यहां पे कंफर्मेशन हो गई। उसके बाद जो आप देखते हो, आप क्या देखते हो, जो प्राइस है वो सिमट रहा है, वो एक वेज के हिसाब से सिमट गया। यहां पे इससे क्या पता लगता है कि जो सेलर्स है वो वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि जो अब लोज बन रहे हैं वो सिमट चुके हैं। यहां से जो ब्रेकआउट होता है, अब आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो लोज और हाईज को कनेक्ट करते हुए कैंडल्स की। यहां पे जब ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा है, अब इस कैंडल में आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है। इस कैंडल में जो आपको एक कैंडल दिखी है, इसके नीचे का जो आपका लो था, इसको आप स्टॉप लॉस लेके यहां पे चल सकते हो। एंड इसके बाद आपको क्या दिखता है, आपने स्टॉप लॉस डेफिनेटली कंसीडर कर लिया है। आपको ये जो कैंडल दिखी थी, आपने इसे इसके नीचे का स्टॉप लॉस कंसीडर कर लिया। अब आप यहां पे 1:2 या 1:3 के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली। आपको इसके बाद क्या दिखता है कि एक बहुत बड़ी कैंडल बनती हुई दिख रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, बट अब कहां तक ऊपर जाएगा कैसे पता लगेगा? टारगेट अगर हमें लेना है तो कैसे हम लेंगे, जल्दी बताइए। अब आपको सवाल है, आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स ले सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं टारगेट मैंने क्यों लिया, मैंने यहां पर देखा कि प्राइस ने रिएक्ट किया हुआ है, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। सो ये मेरे लिए पहला टारगेट है। अब इसने इसे भी ब्रेकआउट दे दिया, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकता हूं, तो प्राइस और ऊपर जा सकता है। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इससे पहले जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये अगर मेरे लिए R1 था तो ये R2 हो गया। सो वहां तक भी प्राइस जा सकता है, ये मेरे लिए एक दूसरा टारगेट हो जाता है। अब वो टारगेट भी अगर मीट हो जाएगा, देन आई कैन गो टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, इट कुड बी R3। तो इस तरीके से मैं अलग अलग रेजिस्टेंस तक जा सकता हूं अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, विदाउट मैं वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलूं। तो ऐसा भी मेरे ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। अगर वो प्राइस लगातार अपने रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक कर रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, हमने इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस ले लिया, बट कुछ लोग क्या कंसीडर करते हैं कि जहां पर प्राइस सबसे नीचे गया था, प्राइस ने जो एक बॉटम बनाया, या प्राइस जो अभी तक का चल रहा था उससे पहले कहां पर जाके प्राइस ने रिएक्ट किया कि एक सपोर्ट जोन बना, तो लोग सपोर्ट जोन को लेकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आप अगर स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो नहीं लेना चाहते, तो जो नेक्स्ट आपका सपोर्ट था उसे भी लेकर स्टॉप लॉस लेकर आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि अगर हम इसी कैंडल की बात करें तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है, एंड कुछ लोगों के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस इतना छोटा है तो बहुत जल्दी हिट हो जाता है, इसीलिए लोग सपोर्ट को लेकर भी ट्रेड कर सकते हैं। सो आप सपोर्ट को लेकर भी ट्रेड कर सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करना बेस्ट होता है, क्योंकि आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो। सो दिस वाज फॉलिंग वेज।